पार्टी ज्वाइन करने के बाद कहने के ही चुनावी मैदान में चुनाव में उतारना चाहेगी तो मैं तैयार हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। शिवहर जिले में डॉक्टर मेहदी हसन कहने कहीं राजनीति को बहुत ही करीब से जानते हैं और देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। आज अस्थायी रूप से जनता दल यूनाइटेड के सदस्य बनाए गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के हाथों इनको सदस्यता दिलाई गई है। इनके सदस्य बनते ही कहीं न कहीं एक राजनीतिक में एक नया भूचाल आना लगभग तय है, क्योंकि इनके जो जैसे ही पार्टी ज्वाइन करेंगे और ये चुनाव के लड़ने के लिए भी हो सकते हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी ये जुट जाए। आइए उनसे जानते हैं कि पहले तो आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी ज्वाइन करके आप मतलब क्या आने वाला समय जो है 24 की तैयारी में तो नहीं लगेंगे आप? अब ये तो पार्टी पर मुनहसर है। अगर पार्टी हमको समझती है कि मैं इस लायक हूँ तो हमको अगर चुनाव में उतारना चाहेगी तो मैं तैयार हूँ। क्या देखकर आपने पार्टी ज्वाइन किया है जेडीयू को ही और अन्य पार्टी क्यों नहीं? नीतीश कुमार में क्या खूबी लगी आपको? पहली बात तो है कि जेडीयू में जो नीतीश कुमार की शख्सियत है उस शख्सियत का कोई दूसरा नहीं है। किसी पार्टी में भी ऐसे लोग नहीं हैं जो बिहार के उत्थान के लिए हर एंगल से सोचते हों या किया हो। नीतीश कुमार ने समाज सुधारक के साथ साथ समाज की बहुत बड़ी सब खिदमतें की हैं, जिसको अगर गिनाया जाए तो बहुत लंबी फहरिस्त होगी, लेकिन मोटी मोटी बात जो आपको है, पहला है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, साथ ही यहाँ नल जल की स्कीम, रोड, बिजली, इन तमाम चीज़ों की, हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सी चीज़ों की को उसमें सुधार, तो इन सारी चीज़ों से समाज में उनके द्वारा जो खिदमत की गई है और जो जिस तरह से बिना लॉस इन्होंने जो है बिहार प्रदेश में काम किया है, उससे हम बहुत पहले से ही इनकी शख्सियत से हम अपने आप को जोड़ के रखे हुए हैं। और चूँकि मुलाजमत में थे इसलिए विधिवत सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाते थे। कुछ दिन तक तो रिटायरमेंट 20 में हुआ, तो फिर साल भर तक करीब फ्री थे, तो उस पीरियड में शिवहर में भी हमारी मुलाकात से मंच पर हुई थी और फिर मुलाजमत मेरी एक्सटेंड हो गई, जिसकी वजह से सदस्यता हम ग्रहण नहीं कर सकते थे। लेकिन फ़िलहाल अब हम नौकरी से सुबकदोश हो गए हैं, यानी रिटायर हो गए और फर्दर जो है एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं। कहने की पार्टी का आपका उद्देश्य यही है कि पार्टी ज्वाइन करने के बाद कहने के ही चुनावी मैदान में आना है और जनता का सेवा करना है, यही उद्देश्य होगा जी आपका? जी। तो अभी फ्री हो गए हैं तो हमने सोचा कि साहब और तमाम लोगों के मशवरे हुए और इरशादुल्लाह साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा जी और तमाम लोगों ने कहा, तो हमने कहा कि साहब ठीक है, हम पार्टी को ज्वाइन करेंगे और आज जो है हमने विधिवत अब पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बिहार के मुख्यमंत्री कुछ साल पूर्व शिवहर गए थे, एक चुनावी मंच पर उनसे आपकी मुलाकात हुई थी, तो कहने कहीं वहीं से आप जेडीयू के लिए जो है काफ़ी लगाव आपको देखा चलेगा। उस टाइम आप गवर्नमेंट सर्विस में थे इसलिए आप वहाँ पार्टी ज्वाइन नहीं किए थे, लेकिन अब फ्री होने के बाद पार्टी आपने ज्वाइन किया है। जिस दिन चीफ मिनिस्टर साहब गए थे उस वक्त मैं पहली बार रिटायर हो गया था, इसलिए मंच पर उनके द्वारा जो हमको सम्मानित किया गया, तो फिर बाद उसके हम बाद उसके फिर एक्सटेंशन हो गई सर्विस, इसलिए हम जो है परमानेंट सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकते थे, जो अब हम कंप्लीट तौर पे रिटायर हो गए हैं, इसलिए आज सदस्यता ग्रहण किया। कहीं न कहीं एक चुनावी सीजन है, चुनावी माहौल है, तो हो सकता है कि कहीं चुनाव की तैयारी में तो आप आ जाएंगे। चुनाव की तैयारी अभी तो लेट है, लेकिन अगर पार्टी चाहेगी तो मैं
शिवर से या जहाँ से भी चाहेगी तो वहाँ से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इसके लिए मैं तैयार हूँ। आज से अस्थायी रूप से पार्टी के सदस्य हो गए हैं, मजबूत सदस्य बन गए हैं, तो शिवहर में क्या गतिविधि रहेगी आपको पार्टी की मजबूती को लेकर? जितनी भी कोशिश होती है और जिस एंगल से भी कोशिश करने की ज़रूरत होगी ताकि संगठन मजबूत हो, लोगों में नीतीश कुमार जी के जो मैसेज हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो वो काम कर रहे हैं, जो उनकी आगे की रणनीति है, और वो बिहार को क्या हिंदुस्तान को भी अभी हमारे उसके जो है उसकी रहबरी कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग उनके हर पॉइंट्स को, उनके हर फिक्र को गांव-गांव, घर-घर तमाम लोगों में इसको पहुंचाएंगे ताकि समाज में माहौल जो है बेहतर से बेहतर हो, सभी लोगों के अंदर मिल्लत, मोहब्बत और शफकत का माहौल पैदा हो। अभी बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, इसमें कई दल है, सभी दल मिला के सीटों का बंटवारा करेंगे। अगर शिवहर सीट जो है, अगर लोकसभा सीट जो है अगर चल जाती है राजद के कोटे में, तो फिर इस पर क्या कहेंगे आप? चूँकि गठबंधन में राजद भी है और ऐसी सूरत में जो पार्टी का फैसला होगा वो होगा। कुल मिला के आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्य को देखकर ही आप इस पार्टी को ज्वाइन किए हैं? हाँ, उनकी पर्सनालिटी, उनकी शख्सियत, उनकी फिलॉसफी, उनकी आइडियोलॉजी, वो सब हमको बहुत अच्छा लगता है। एक तो पहली बात है कि बहुत ही ईमानदार और ज़बान के पुख्ता आदमी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और इनके अंदर में सबके लिए, सबका डेवलपमेंट, सबकी भलाई, माइनॉरिटी समेत हर ज़ात बिरादरी की ये जो फलाह बहबूद चाहते हैं। इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा इनके अंदर है, इसलिए मैं भी इंसानियत की खिदमत से वो करने वाले को पसंद करता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के हाथों आपको सदस्यता बनाया गया है, तो क्या उनसे आपको क्या बात हुई अंदर में जाने के बाद जब सदस्य बने थे? उनसे हमारी बात तो ये जो बातें हुई हैं, ये सारी बातें हुई और उन्होंने डिस्कशन में ये सब बातें आई और फाइनली आज का दिन मुकर्रर किया गया था कि हम आज सदस्यता ग्रहण करें। तो खुशी खुशी बहुत मोहब्बत के साथ उन्होंने हमको इसकी सदस्यता ग्रहण कराई जेडीयू की, और मुझको मुबारकबादी देते हुए मेरे भविष्य के लिए बेहतरी के लिए दुआएं की। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मेहदी हसन को, जिन्होंने अस्थायी रूप से आज जेडीयू पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के हाथ पे इन्होंने ज्वाइन किया है और पार्टी कार्यालय में पटना पहुंचकर अपने दल बल के साथ, अपने समर्थकों के साथ एक यहाँ पे पार्टी ज्वाइन करने के बाद इन्होंने एक ही कहा है कि इंडिया गठबंधन, बिहार सरकार जो है वो गठबंधन से सरकार चल रही है, जो भी गठबंधन का फैसला होगा उस फैसले का हम स्वागत करें, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता है भविष्य में चुनाव लड़ने का तो लोकसभा तैयारी के लिए भी हम पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन फैसला, आखिरी फैसला जो है पार्टी के आला कमान करती है। पार्टी का आला कमान जो भी उनका निर्देश होगा, जो उनका आदेश होगा, उस आदेश का हम पूरी तरीके से पालन करें। लेकिन जेडीयू पार्टी को मजबूती के लिए हम अपनी पूरे तरीके से अपने एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस पार्टी को कार्य को आगे बढ़ाएंगे और बिहार सरकार जो भी कार्य कर रही है उस कार्य को हम जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।